नमस्कार। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उसी विषय पर आज हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर भीम सिंह जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की प्रवक्ता आदरणीय उषा विद्यार्थी जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता राजेश सिंह जी और हमारे मीडिया के प्रभारी श्री रणवीर सिंह जी उपस्थित। मैं आदरणीय डॉक्टर भीम सिंह जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, आज का दिन बिहार के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है। बिहार के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि बिहार के पुत्र गुदड़ी के लाल जिन्हें कहा जाता था, महान समाजवादी नेता, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। अब तक सम्मानित किया जा चुका हो। यह बड़ा ही गौरव का विषय है और यह गौरव और यह खुशी हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। बिहार उनके प्रति आभार प्रकट करता है। पूरा बिहार और देश की गरीब जनता खासतौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि उन्होंने धरती के इस पुत्र को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान देश में चल रही गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का सम्मान, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान समाजवाद का सम्मान, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान देश के करोड़ों बेजुबानों के जुबान का सम्मान है। कर्पूरी ठाकुर जी आजादी के बाद से अपने मृत्यु तक लगातार विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सरकारी और गैर सरकारी अनेकों पदों पर रहते हुए उन्होंने बिहार की सेवा की, देश की सेवा की। बिहार उनकी कर्म भूमि थी, लेकिन संपूर्ण देश उनका प्रभाव क्षेत्र था। लेकिन ऐसे जननायक को किसी सरकार ने सम्मानित नहीं किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था और तब से लेकर लगातार सैकड़ों बार और सैकड़ों संगठनों की ओर से भारत रत्न की मांग की जाती रही।
लेकिन न कांग्रेस की सरकार ने इस पर ध्यान दिया और न कांग्रेस के लिए लाठी चलाने वाली राष्ट्रीय जनता दल ने इसका ध्यान दिया। विदित हो कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की हमेशा समर्थक बन के रही है। लालू प्रसाद रेल मंत्री भी थे, लेकिन कभी भी कर्पूरी जी पर ध्यान नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान तब मिला जब देश में गरीब का एक दूसरा बेटा प्रधानमंत्री बना, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी राजीव गांधी के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया। समझ लीजिए कितना ही फेवरेटिज्म का ये जरिया बना हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए कि नेहरू जी को मिल गया, बल्कि ले लिया उन्होंने, इंदिरा जी ने अपने खुद को ले लिया, राजीव गांधी को भी मिल गया और तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद नेहरू जी से कहीं ऊंचा था। और ये तो इतिहास है कि अगर गांधी जी वीटो नहीं लगाए होते नेहरू के पक्ष में तो प्रदेश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो आज का दिन बड़ा ही खुशी का दिन है। हम भारत सरकार के आभार प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पूरे बिहार में खुशी का माहौल है और गुजरे के लाल का यह सम्मान याद रखेगा हिंदुस्तान। और ये जो आने वाला चुनाव है, जो आसन चुनाव है, इसमें कर्पूरी जी के चाहने वाले चाहे बिहार में हैं चाहे बिहार के बाहर, सभी एक मुश्त मत अपना ऐसे सम्मान प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मत के रूप में देकर करेंगे। बहुत धन्यवाद।